हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या क्या देख लिया था उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल कर लेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये चैप्टर 3 से रिलेटेड है। आपका चैप्टर 3 जो है आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसी का पार्ट बाय पार्ट वीडियो हम लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सारे वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते हुए चलिएगा। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा था आपका, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये पार्ट बाय पार्ट मैंने बना कर रखा है और प्रॉपर तरीके से इसका मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट किए थे डेसिमल टू बाइनरी में। सेकंड नंबर में हम लोग क्या किए थे, सेकंड नंबर में हम लोग किए थे आपका डेसिमल टू किए थे आपका ऑक्टल। और थर्ड नंबर जो आपका आया था उसमें हम लोग बात किए थे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में बात किए थे। कभी भी एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप डेसिमल से किसी भी बेस में चेंज करते हैं, डेसिमल से किसी भी बेस में चेंज करते हैं तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। आपको इसमें डिवाइड करना पड़ता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल देख रहे हैं, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट बना लेना होगा कि अगर आप डेसिमल से किसी भी बेस में जा रहे हैं, याद रखिएगा डेसिमल से किसी भी बेस में जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 101 बेस 2 से आपको जाना है बेस 10 में, क्योंकि बाइनरी है तो बाइनरी में क्या होता है, बेस 2 रहेगा। हालांकि आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको जस्ट ये दिया जाएगा, ठीक है। बाइनरी से आपको डेसिमल यानी कि आपको ये लिखा हुआ रहेगा 101 बेस 2 से आपको 10 में जाना है। ये 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन सब रहेगा, आपको फटाफट सॉल्व करना है। तो कभी भी हम लोग बाइनरी से अगर डेसिमल में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम लोग को जिस बेस में हम लोग को जाना है, जैसे जिस बेस में हम लोग को दिया जाता है उसी बेस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए अभी करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे 101 बेस 2 है तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 1 को सबसे पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 को क्या कर रहे हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जो भी नंबर दिया गया था सारे को हम लोगों ने क्या किया, बाइनरी के बेस से हम लोग क्या कहिए उसको हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया। मल्टीप्लाई का काम खत्म होने के बाद हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे, ठीक है। इसका जो पोजीशन है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। तो ये होगा आपका पावर 2, ये होगा पावर 1, ये होगा पावर 0। बस इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का पावर 2 का मतलब होता है इसको 2 बार लिखना है, तो ये होता है आपका 4, ठीक है। तो 2 का पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक कंसेप्ट बनाइएगा, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू उसका आता है 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, बेस 10 में आ गया। नहीं समझ में आया आप लोगों को? और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिए ना, आप लोगों को पूरा डिटेल करवाना ही मेरा क्या है, मोटिव है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 1011 बेस 2 से आपको 10 में जाना है। चलिए अब सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। अभी नोट मत कीजिए आप लोग, ठीक है, पहले आप लोग सीखिए। तो जब हम लोग को करना पड़ता है बाइनरी से डेसिमल, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किसी भी बेस से अगर हम लोग डेसिमल में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, काउंटिंग करिएगा। ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, पावर है ना, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। अब मैंने क्या बोला, 0 1 2 3, तो इसका बेस मतलब पावर आ गया 3, ये आ गया आपका 2, ये आ गया 1, ये आ गया 0। तो 2 का पावर 3 मतलब कितना होता है 8, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका 2। किसी भी बे नंबर का पावर जब 0 होता है तो वैल्यू उसका आता है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1।
तो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया आपका 11, तो ये आ गया 11 बेस 10। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक दो क्वेश्चन और करने वाले हम लोग। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूं मैं। चलिए अब इसको आप लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए, ये इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग मेरे को बताइएगा। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो 100,101 बेस 2 इक्वल टू आपको बेस 10 में जाना है, यानी कि डेसिमल से आपको क्या करना है, बाइनरी में जाना है, सॉरी बाइनरी से आपको डेसिमल में जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1 को 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस लास्ट में 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 4 3 2 1 0, कम करते हुए चलिएगा। तो 2 का पावर 5 मतलब कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो यहाँ पे आ गया आपका 32, प्लस ये आ गया आपका 0, प्लस यहाँ आ गया 0, प्लस 2 का पावर 2 यानी कि आ गया आपका 4, प्लस ये आ गया आपका 0, प्लस किसी भी नंबर का पावर 0 होने से वैल्यू आता है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1। तो 32 और 4 आ गया 36, 36 और 1 आ गया आपका 37 बेस 10, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अलग से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें। चलिए तो कुछ क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा हूं 10110001। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आंसर इसको कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए दो क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन आपका छूट रहा था। ठीक है, जिसको हमने लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब कभी कभी ये आता है क्वेश्चन कि आप लोग के पास आप अगर आपके पास कोई अगर ऑब्जेक्टिव बुक होगा या फिर कोई सब्जेक्टिव बुक होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पर आप लोग देखिएगा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसको करवाना बहुत ही ज़रूरी था और मैंने उस समय जो है स्किप कर दिया था, तो मैंने इसको लास्ट में मेरा ध्यान में आया तो मैंने इसको ऐड कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे डेसिमल आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब डेसिमल से पहले जो हम लोग जिस तरीके से करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 2, प्लस इसको अभी डेसिमल के बाद वाला को हटाइए, आप इसको आप हटा दीजिए। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2, प्लस फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब प्लस दीजिएगा। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर को किस तरीके से करेंगे, अब डेसिमल के बाद वाला जो आएगा वो माइनस पे आएगा। ठीक है, माइनस पे किस तरीके से, अगर यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग तो ये होगा 0 1 2 3 3 2 1 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू 2, तो इसका जो पावर होगा वो माइनस पे आता है, ये होता है -1, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 का पावर -2, प्लस फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 इंटू 2 का पावर -3, प्लस फिर क्या है लास्ट में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 का पावर -4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2 का पावर 3 मतलब 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, प्लस अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से। 2 का पावर है आपका -2, 2 का पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे लेके जाएंगे तो 1/4, और 1/4 का वैल्यू होता है आपका 0.25, प्लस या ये तो 0 हो गया, और 2 का पावर -4 यानी कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 हो जाएगा आपका कितना 16,
1/16, तो 1/16 का वैल्यू होता है 0.0625। आप लोग इसको अलग से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब 8 और 2 हो गया 10, ये तो 10 आ गया। अब डेसिमल के बाद वाला को एक साथ ऐड कीजिएगा, और ये तो 10 आ गया तो 10 यहाँ पे लिख दिए, और साथ में डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला को एक साथ ऐड कीजिएगा। तो कितना हो रहा है आप लोगों का, डेसिमल के बाद वाला को ऐड कीजिएगा तो 3125 बेस 10। यानी कि दोनों को अलग अलग तरीके से हम लोगों ने इसको अरेंज किया, दोनों को अलग अलग तरीके से अरेंज करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। दोनों को यहाँ पे क्या करना था, अरेंज करना था, दोनों को ऐड करना था, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।